बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और कुछ लोग तो धन दौलत रुपए पैसे के लिए रिश्तों तक को दांव पर लगा देते हैं। आज की यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आगरा की रहने वाली सावित्री देवी, जिसके पास कहने को तो सब कुछ है, लेकिन उसके हाथ भी खाली हैं। और न केवल खाली हैं, बल्कि आज वो अपने एक बेटे के साथ मुफलिसी की जिंदगी जी रही है। क्या हुआ इस सावित्री के साथ, आइए बताते हैं इस स्टोरी में। कहते हैं कि ज्यादा पैसा भी परिवार में रार पैदा करता है। कुछ ऐसा ही राम बाबू पराठे वाले के परिवार में देखने को मिला है। कभी ठाठ से रहने वाली सावित्री देवी के पति राम बाबू की मौत के बाद उसका जीवन मानो बेरंग हो गया। सावित्री अपने पति की मौत के लिए भी अपने देवर देवरानी को जिम्मेदार मानती है। उन्होंने देवर देवरानी पर पति को जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। मेरे पति साथ जहर की सुई लगवा दी। किसने लगवा दी? इसकी चाची ने। क्या चाहते थे वो? आपकी जायदाद हड़पना चाहते थे? जायदाद हड़पना चाहते थे। सावित्री ने बताया कि पति की मौत हुई तो बेटा 3 साल का और बेटी 7 महीने की थी। उसके बाद देवर की नीयत खराब हुई और उसने धीरे धीरे सब हड़प लिया और फिर एक दिन उसे ही अपने घर से बाहर निकाल दिया। देवर द्वारा धमकी देने और फिर किसी का साथ ना मिलने के कारण वो अपने बच्चों के साथ जैसे तैसे पालन पोषण करने लगी। लड़की 7 महीने की थी, किसी को जानती नहीं थी, निकलती नहीं थी। जब घर से आया 2 साल रख के कपड़ा ढाटे थी गांधीनगर में, और बीजे खंडेलवाल उन्हें सहारा दिया, उन्हें कमरा दिलवाया। जो आपके देवर वगैरह थे, उन्होंने कैसा व्यवहार किया आपके साथ? मेरे साथ में ऐसा व्यवहार किया कि पूछो मत। भिखारी से भी ज़्यादा भिखारी हो गई, ऐसा व्यवहार किया मेरे साथ। क्या कहते हैं वो कि मतलब हम तुम्हारे जो भी ये कुछ नहीं देंगे? नहीं, तुम पूछोगे तो कहते हम नहीं जानते कौन है। मर गई हमारे लिए। पीड़िता सावित्री अपना दुख बताती हुई भावुक हो उठी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका कहना है कि तेवर के घर से निकालने और सब कुछ हड़प लेने के बाद जिंदगी गुजारना कठिन हो गया। शर्म के चलते रिश्तेदारों से मदद नहीं ली और जिन्हें इस घटना की जानकारी थी उन्होंने भी कोई मदद नहीं की। जीवन यापन के लिए कोई तरीका नजर नहीं आया तो लोगों के घरों में काम करने लगी। शान से व ठाट बाट से रहने वाली सावित्री को लोगों के घरों में झाड़ू पोछा तक करना पड़ा। स्थिति और तब बिगड़ी जब जीवन यापन के लिए सड़कों व गलियों में भीख मांगनी पड़ी। सावित्री के मुख से यह कहानी सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हमें तो बाद में मालूम पड़ी, जब रात को तो नाक में तो खून, कान में तो खून दंड पड़ गए थे, नीले रंग होता है ऐसा नीले। अपने मेरा आदमी ने इसने दिया है, अपनी मौत मरेगा वो ऐसा नहीं होगा। फिर बाद सास मर गई 4 दिन बाद। 4 दिन पीछे इसके पापा मरे पहले, फिर दादी मरी 4 दिन बाद। तो दोनों की 13 चूड़ी पहन, तब तो मेरे 25 थी, चूड़ी बेच के 13 ही करी अपने आदमी की। उस समय 11,000 की बेची थी। तो आपको कैसे शक हुआ कि जहर दिया है? हाँ, मेरे को मालूम है। मालूम है। तो आपने इसकी शिकायत पुलिस थाने वगैरह में नहीं की गई? वो सुनता ही नहीं, मेरी सुनवाई नहीं हुई। क्या पैसे वगैरह खिला दिए? क्या करा? पैसे से खिला दिया, सबको पैसे दे देते। मुकदमा लड़ा तो पुलिस उसको वकील को पैसा देते थे, कहा देते थे, तारीख बढ़ा के आते थे। बोले तुम कभी जिंदगी में लड़ नहीं पाएगी, ना तुझे जीतने दूंगा, और बर्तन मंजवा लूंगा। वही काम कर रहा है उसने, कही वही काम हो गया। पिछले दिनों सावित्री का बेटा अचानक से छत से गिर गया और पैर की हड्डी टूट गई। लोगों की मदद से उसे एसएन में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। अस्पताल में भर्ती सावित्री देवी के बेटे ने अपने चाचा चाची और उनके परिवार पर धोखाधड़ी करने के साथ साथ पिता को जहर देकर मारने का
आरोप भी लगाया है। घटना ये थी, ये मेरे पापा ठीक हो गए थे और वो डॉक्टर से मिलने गई थी। पीछे से मेरी चाची ने डॉक्टर और स्टाफ और नर्स को सबको पैसे खिला के उनको पैसे खिला दिए। पीछे से जहर का इंजेक्शन लगवा के उन्हें मरवाया। जब हम राम बाबू पराठा की बेलनगंज स्थित दुकान पर पहुंचे तो वहां हमें सावित्री के देवर का पुत्र मिला, जिसने सभी आरोपों को नकारते हुए कुछ भी स्पष्ट कहने से इनकार कर दिया। आप बात कीजिएगा, वो सारी जानकारी आपको दे देंगे। पापा जी आपके व्हीलचेयर में हैं, तो आपको कुछ तो जानकारी नहीं, वो ही बता पाएंगे सर। सुमित्रा जी आपकी क्या लगती है? ताई जी लगती है। ताई जी आज उनकी हालत ऐसी दर की ठोकरें खा रही है। वो घर में बर्तन मांज रही है, भीख मांगने तक की नौबत आ गई है। इतनी बड़ी फर्म की मालकिन होकर के आज उनकी ऐसी हालत कैसे हुई? नहीं, उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि कल बड़े भाई साहब उनके लिए कुछ हेल्प करके आए हैं? आपको बताया नहीं उन्होंने? क्या हेल्प करते हैं? नहीं, अब वो भाई अपने मुंह से बताएंगे। देखिए वो ज़्यादा से तो वो गलत है ना। वो क्यों नहीं बताया उन्होंने? कल भी सुबह में उनका बच्चा और बड़े भाई साहब जो है वो खुद हेल्प करके आए उनकी। वो खुद किराए के मकान में रह रही हैं, इस तरह से मेहनत मजदूरी करके खा रही हैं। नहीं तो ऐसा है ना, ये सारी जानकारी मेरे को भी नहीं मालूम है क्या रहा क्या नहीं रहा। पापा जी बता पाएंगे। अच्छा, सारी उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो है मेरी भाभी ने यानी चाची ने, उनकी लड़के की जो चाची है, उन्होंने जहर दिलवा के मार दिया है मेरे पति को, राम बाबू जी को। इस पर आपका क्या कहना? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम है भाई साहब। मैं क्या बता सकता हूँ इसमें? मुझे कुछ नहीं मालूम क्या दिया क्या लिया कैसे क्या करा, वो सब पापा जी बताएंगे आपको। गौरतलब है कि 1930 में राम बाबू खंडेलवाल ने राम बाबू पराठे का व्यापार शुरू किया, जो चलने लगा। इसके बाद पराठा ब्रांड बन गया और हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। राम बाबू पराठे के नाम से ब्रांड फेमस हुआ और इसे रजिस्टर्ड भी कराया गया। लेकिन आज इस नाम का फायदा राम बाबू का भाई और उसका परिवार उठा रहा है। सावित्री देवी को पति के नाम की रॉयल्टी तक नहीं मिलती। देवर से पैसे और हिस्सा मांगते हैं तो मारपीट करके बाहर निकाल देते हैं और सभी से कहते हैं कि उनका हिस्सा दे दिया है। बहरहाल राम बाबू की पत्नी सावित्री और बेटे की वर्तमान में जो आर्थिक स्थिति है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। आज सावित्री और उनका बेटा पाई पाई के लिए तरस रहा है। आलम यह है कि रहने को घर नहीं, खाने को भोजन नहीं और उसे खरीदने के लिए पैसे भी नहीं, और तो और कपड़े भी किसी के दिए हुए या फिर मांगे हुए पहन रहे हैं।